अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अपने घरों में हमेशा आबाद रखे। आज आपके साथ जो है मैं आप बीती जो है शेयर करूंगी। मेरे साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान रही थी, जिसकी वजह से मेरे इतने मसले मसाइल हो गए थे कि मुझे उसका कोई हल नहीं नज़र आ रहा था। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे जो है वो अपनी जो जर्नी पेश करूँगी, शेयर करूँगी, जिससे जो है ना यकीनन आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे साथ एक ट्रेजेडी ऐसी हुई थी कि जैसे कि आजकल बहुत केराटिन का जो है वो चला हुआ है जी। केराटिन करवाएं, अपने बालों को केराटिन करवाएं, उससे आपके बाल बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे, बहुत स्मूथ सिल्की हो जाएंगे। तो मुझे भी थोड़ा सा शौक़ चढ़ा, मैंने कहा चले ठीक है मैं भी केराटिन करवा के देख लूँ कि उसमें कैसा जो बालों में वॉल्यूम आ जाता है और जो है कैसे बाल जो है वो स्मूथ सिल्की हो जाएंगे। तो मैंने भी केराटिन जो है वो करवा लिया। अब केराटिन जो मैंने करवाया वो कुछ मेरी जानने वाली ब्यूटिशियन थी, तो उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो जो है केराटिन फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। और वो मुझे यही गाइड कर रही थी कि जी मैंने केराटिन का बाकायदा कोर्स किया है और मैंने बाकायदा इसका जो है डिप्लोमा लिया। तो मुझे ना उसके ऊपर कुछ यकीन हुआ। मैंने कहा चलें ठीक है, ये तो सही कर रही होगी, इतना बड़ा इसने पार्लर बनाया हुआ है तो ज़रूर इसने जो है डिप्लोमा किया ही होगा। तो मैंने ना उससे केराटिन ट्रीटमेंट का ना कर लिया। मैंने कहा चले आप करें। अब उसने ट्रीटमेंट जो मेरा किया ना केराटिन का, वो इस तरीके से किया कि आप यकीन माने कि उसके बाद मुझे इतना मसला हुआ ना, वो हेयर फॉल का इतना मसला हुआ कि मैं पूरे 3 साल बहुत अरसा होता है, 3 साल मैं बहुत परेशान रही थी। मेरे बाल जो हैं वो जड़ों से रिमूव होना शुरू हो गए थे, इतने झड़ रहे थे मेरे बाल बहुत रफ़ हो गए थे और बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो गया। ऐसे जड़ों से निकल रहे थे बाल जैसे जो है ना बिल्कुल गंजपन हो गया था। तो मुझे बहुत परेशान हुआ। स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा सा ऐसे हुआ कि बस ठीक है केमिकल कोई लगाया होगा जिसकी वजह से ये मसला हो गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अब मैंने जो है उसके साथ ये बात शेयर की कि भाई मेरे जो है केराटिन के बाद बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, रूट से निकल रहे हैं, तो मुझे इसका कोई हल बताओ। तो उसने कहा जी नहीं, मेरे केराटिन से आपको कोई इशू नहीं हुआ, आपका कोई वैसे मसला होगा, ये है वो मानी नहीं। मैंने कहा कि जो है ना अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्या हल है इसका। तो उसने कहा जी आप जो है ना ये शैम्पू यूज़ करेंगे, ऑयल यूज़ करें। उसने मुझे ना कुछ 10,000 जो है वो उसने ऑयल और शैम्पू बता दिए, जी आप ये ट्रीटमेंट करें, इस तरह करें, आपके बाल ठीक हो जाए। लेकिन वो मैंने चीज़ें भी इस्तेमाल की, उसने मुझे उनका जो है हेयर मास्क भी दिया, हेयर सीरम भी दिया, शैम्पू भी दिया, लेकिन अदरवाइज़ कुछ उसका जो है ना हल नहीं निकला। तो मैं बहुत परेशान हुई कि भाई ये क्या। और यकीन माने मुझे इतनी नफ़रत हो गई ना केराटिन से कि जो है केराटिन कराने से अगर हमारे बालों पे इतना बुरा असर पड़ता है ना, तो मैं हर किसी को यही मना करूँगी कि केराटिन मत करवाएं। आप कोई भी केमिकल अपने बालों पे मत यूज़ करवाएं, क्योंकि जो बाल है ना उसकी ग्रोथ ऐसी होती है जैसे हम छोटे बच्चे की जो है ना हिफाजत करते हैं, उसकी केयर करते हैं, इसी तरह हम अपने बालों की हिफाजत करते हैं। तो मैंने इतनी उसकी टेंशन ली, इतनी मैं डिप्रेशन में चली गई कि मैंने जो है ना अपने बाल शोल्डर तक कट करवा लिए। कि जो है ना मेरे बाल लेंथी थे, लेकिन वो झड़ने की वजह से ना बाल बहुत ही कम हो गए। तो मैंने ना फिर अपने जो बाल है ना वो कटवा लिए। उससे मुझे ये हुआ कि थोड़ा सा मैंने कहा चले शायद इससे अभी जो कुछ फ़र्क पड़ जाए, कटिंग करवाने से मेरे बाल झड़ना जो है वो रुक जाए, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने जो है स्किन ट्रीटमेंट करवाया। मैंने हेयर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर, उनके पास गई। तो उनके पास जाके मैंने ये बात की कि भाई ये इस तरह मेरे हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो उसने सबसे पहले मुझसे यही बात की, आपने अपने बालों के ऊपर कौन सा केमिकल यूज़ किया है, आप हेयर डाई यूज़ करती हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल करती हूँ। तो उन्होंने कहा हेयर डाई के जो है वो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो आपने इसके अलावा कोई स्टिकिंग करवाई हो, केराटिन वगैरह करवाया हो, कुछ हो। तो मैंने उनको बताया कि मैंने स्टिकिंग तो नहीं करवाई लेकिन केराटिन करवाया था। तो उसने जो है ना उसके बाद जो है मेरे केराटिन के ना बाद जो है वो उसने मुझे कुछ ट्रीटमेंट बताया था, वो मैंने किया, लेकिन उसका कुछ मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला।
तो ख़ैर उन्होंने मुझे हर चीज़ जो है वो बंद कर दी कि भई आपने जो है किसी किस्म का केमिकल अब अपने बालों पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, झड़ना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ शैम्पू और सीरम वगैरह, मास्क उन्होंने भी मुझे लिख के दिए, विटामिन लिख के दी कि आप ये विटामिन वगैरह यूज़ करें साथ इसके, तो इंशाल्लाह ताला आपके जो है बाल काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। तो ये था कि कुछ तो उसके साथ बेहतरी आई, लेकिन उसके बाद जो है वो मैंने बालों का जो है घर में ही ट्रीटमेंट किया। मैंने उसको जो है ना घर में कोई नेचुरल जो रेमेडी होती है वो यूज़ की, जो मैं सबसे पहले यूज़ करती थी। तो वो हेयर मास्क बना के, हेयर ऑयल बना के मैंने घर में ही जो है वो जो बना के यूज़ करती थी स्टार्टिंग से, मैंने वही यूज़ किए। तो उससे मुझे ये है कि बहुत ज़्यादा जो मेरा हेयर फॉल हो रहा था वो बहुत कम हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि केराटिन जो है वो हर कोई जो कर रहा है या करवा रहा है तो उसको इसके साथ इशू हो सकता है। प्रोफेशनल जो होती हैं ना हेयर सैलून में जो होती हैं, टीचिंग कर रही होती हैं या कुछ होती हैं, तो उनका ये होता है, जो प्रोफेशनल ब्यूटिशियन होती हैं ना, वो आपको बेहतर गाइड करती हैं। उन्होंने बाकायदा डिप्लोमा किया होता है, तो वो जो है ना वो बेहतर गाइड करती हैं। इसीलिए कभी भी जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ आप उनसे जो है कभी भी केराटिन या हेयर ट्रीटमेंट कुछ भी ना करवाएं। आप उनसे करवाएं जिन्होंने बाकायदा इसका कोर्स किया हुआ है। तो मैं ये हर किसी को बुरा नहीं कह रही या किसी के बारे में ये बात नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ मैं वो बता रही हूँ जो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई थी। तो ये है कि जो बेसिक जो है ना, आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो हमारा केराटिन है वो है क्या। केराटिन हमारे बालों को खुराक पहुंचाता है। खुराक पहुंचाने का मतलब ये है कि केराटिन जो है ना वो करवाने का मतलब ये है, उसमें नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम नेचुरल रेमेडी यूज़ करते हैं, फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, या इस तरह कुछ खाने की होती है, कुछ लगाने की होती है। बेसिक हमने अपने बालों की ग्रोथ के लिए, उनकी जो है वो केयर करने के लिए जो है वो उनको पूरा जो है फूड सप्लीमेंट पहुंचाना आता है, वो चाहे खाने के ज़रिए हो, मास्क के ज़रिए हो, हेयर ट्रीटमेंट के ज़रिए हो। तो बेसिक ये चीज़ होता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, आपके बाल मुलायम हो जाएंगे, क्योंकि हीट जब इसमें भी यूज़ होती है ना, तो हीट हमारे बालों के लिए बेहतर नहीं होती। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है केराटिन के बारे में वो तो अच्छा नहीं रहा। और 10,000 से स्टार्टिंग होती है इसकी। 10,000 पहले मैंने इसका दिया, फिर डॉक्टरों पे दिया, और फिर पता नहीं क्या क्या मैंने इसकी टेंशन ली। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के बाद कुछ मेरे बालों में बेहतरी आई है, वॉल्यूम आया है। और मैं जो है ना अब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। एक, आप जब भी कोई हेयर डाई यूज़ करें तो वो कोई भी हेयर डाई हो उसको फ़ौरन 30-40 वॉल्यूम के साथ मत यूज़ करें, क्योंकि 30-40 वॉल्यूम जो है हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। अगर आपने करना भी हो, बालों को कलर देना है, तो आपका यही है कि आप 30 और 40 वॉल्यूम जो है, 40 तो बिल्कुल नहीं, लेकिन 30 वॉल्यूम के साथ अगर आप कोई हेयर डाई यूज़ करते हैं बालों को कलर देने के लिए, तो रूट से 1 इंच छोड़ के आप फिर यूज़ करें। उससे ये है कि आपके जो बाल हैं ना वो रूट से डैमेज नहीं होंगे। नीचे से जो है उनका मसला होता है ना, तो वो नीचे से इतने नहीं होते। और वो हेयर मास्क, हेयर ऑयल, आप बालों में ऑयलिंग तो लाजमी किया करें, उससे जो है आपके बाल बहुत ही ज़बरदस्त हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ आज की वीडियो में सीखने को मिला होगा, कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें, ताकि जो ट्रेजेडी मेरे साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।